हेलो गाइज, मैं सुनील पारिक हर्षित चौधरी के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का अपना जो पॉइंट रहेगा वो रहेगा कार्बन ब्रश और होल्डर। यानी कि अपने जो कार्बन ब्रश और होल्डर होते हैं उनके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और पिछले वाले वीडियो में अपन ने बात की थी कम्यूटेटर के बारे में। यानी कि अपना जो पॉइंट चल रहा है वो है डीसी जनरेटर का भागों का अध्ययन। तो देखते हैं अपन भागों के अध्ययन के बारे में। आगे जो पॉइंट वो क्या है अपने पास, कार्बन ब्रश और होल्डर। तो इसको अपन मैं लिख देता हूँ, ब्रश ही लिख देता हूँ सीधा, क्योंकि ब्रश एक प्रकार का नहीं होता है, ब्रश बहुत सारे प्रकार के होते हैं। यानी कार्बन की भी बनाए जाते हैं, तांबे की भी बनाते हैं, और ग्रेफाइट की भी ब्रश बनाए जाते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ कार्बन ब्रश को ब्रश लिख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, ब्रश और होल्डर, ठीक है। तो ये अपने पास क्या होता है, एक जनित्र होता है। ये क्या मेरे पास एक है जनित्र। इसके अंदर अपन बात की थी पोलों के बारे में बात कर ली। यानी कि मेरे जनित्र के अंदर पोल होती है इस प्रकार की, और इसके बीच में क्या होता है आर्मेचर। आर्मेचर के बारे में बात कर ली, पोलों के बारे में बात कर ली, और इसकी जो योक यानी बॉडी जो होती है उसके बारे में भी अपने बातें पिछले वाली वीडियो के अंदर कर ली थी। तो अपन जो आर्मेचर होता है इसके ऊपर क्या होता है, कम्यूटेटर लगा होता है। क्या लगा होता है, कम्यूटेटर, इस प्रकार गोल। इस प्रकार क्या कटा होता है कम्यूटेटर, ठीक है। इससे अपन मतलब जब भी इसके अंदर अपन आर्मेचर को घुमाएंगे तो उसके अंदर क्या पैदा होगा, विद्युत वाहक बल। उसको बाहरी लोड यानी जो भी अपन लोड लगाएंगे बाहर, उसको क्या देनी पड़ती है, सप्लाई देनी पड़ती है। तो अपन मान लीजिए यहाँ पे क्या बांध देते हैं, एक वायर तार बांध दिया मैंने, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक लोड, ये लगा दिया मैंने लैंप। अब अगर अपना आर्मेचर को घुमाते हैं तो ये वायर क्या होगा, इसके ऊपर जब भी घूमेगा आर्मेचर तो ये जो अपना कम्यूटेटर जो होता है वो भी क्या करेगा, रोटेट करेगा अपनी जगह पर। जब भी ये घूमेगा तो मैंने यहाँ पे क्या बांध दिया, एक वायर बांध दिया। जब भी इसके ऊपर मैंने वायर बांधने की वजह से जब भी रोटेट करेगा तो ये वायर इसके ऊपर क्या हो जाएगा, लिपट कर टूट जाएगा, लिपट जाएगा इसके ऊपर और टूट जाएगा। तो यहाँ पे अपन यानी कि यहाँ पर अपन वायर नहीं जोड़ सकते। तो यहाँ पर एक ऐसी चीज़ अपने लगानी है, एक ऐसी चीज़ की व्यवस्था करनी है यहाँ पर, ताकि लिपटे नहीं और टूटे नहीं, और भारी लोड को भी क्या मिल जाए, सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर ब्रश लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, ब्रश। ये लीजिए मैंने क्या लगा दिया, ब्रश। ये लगा दिया मैंने कार्बन ब्रश या ब्रश, ठीक है। और यहाँ से मैंने क्या जोड़ दी, सप्लाई बाहर। जब भी अपना आर्मेचर अब घूमेगा तो ये ब्रश अपने से क्या रहेंगे, स्थिर रहेंगे, आर्मेचर घूमता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले तो क्या हो रहा था, ये इसके ऊपर लिपट रहा था इस प्रकार, और वायर आपका टूट सकता था। अब क्या होगा, ब्रश अपनी जगह इस प्रकार टिके हुए रहेंगे और ये घूमता हुआ रहेगा बीच में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यानी फिसलता हुआ संपर्क बनाते हुए रहेगा, और ना तो ये हटेगा यहाँ से और ना ये इसी साथ घूमेगा। तो अपनी जगह क्या रहेगा, कार्बन ब्रश स्थिर। और ब्रश सिर्फ कार्बन के ही नहीं बनाए जाते, ब्रश बहुत सारी मतलब फैट हो गया, मतलब 3-4 पदार्थ होते हैं जिनका अपन ब्रश से बना सकते हैं। जैसे कार्बन हो गया, ग्रेफाइट हो गया, और तांबा अथवा कार्बन भी हो सकता है, ठीक है। वो अपनी स्थिति के अनुसार अपन ले सकते हैं। ये जो कार्बन ब्रश जो होता है ये क्या होती है, अधातु। क्या होती है, अधातु। और अर्धचालक भी होता है। क्या होता है, अर्धचालक। तो यहाँ पर अगर ब्रश बनाने की सबसे उपयुक्त धातु पूछी जाए तो अपने पास होती है कार्बन। कौन सी होती है, कार्बन। कार्बन का ही उपयोग क्यों करते हैं, अपने पास और भी तो पदार्थ हैं बहुत सारे, जैसे अपने पास तांबा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इनके भी ब्रश बना सकते थे। कार्बन का ही उपयोग क्यों किया अपन ने। तो इसके बारे में अगर अपन बात करें तो कार्बन क्या होता है अपने पास, एक लुब्रिकेंट होता है। क्या होता है, लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट यानी कि ये खुद घिस जाता है, सामने वाली चीज़ को घिसने नहीं देता, और उसके ऊपर साथ ही क्या पैदा कर देता है, एक प्रकार की चिकनाई। जिस प्रकार आपने मान लीजिए प्लायर वगैरह, उनके पिवेट वगैरह जो होते हैं उनके अंदर वो जब भी काम करते हैं तो उनके बीच में जंग नहीं आनी चाहिए। तो वहाँ पर अपन क्या करते हैं, मोबिल ऑयल या ग्रीस का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार अपने यहाँ पर भी करना पड़ता है। मान लीजिए ये इसके, मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या लेता, लोहा ले लेता। क्या ले लिया मैंने, लोहा। लोहे को इसके ऊपर लगा दिया। जब भी अपना आर्मेचर रोटेट करेगा तो यहाँ पर चिकनाई नहीं रहेगी। लोहा किसको घिस देगा, इस धातु को। यानी कि अपने पास जो कम्यूटेटर है उसी को घिस देगा सामने से, खुद नहीं घिसेगा, इसको घिसेगा। तो अपना कम्यूटेटर क्या हो जाएगा, आपका खराब, ठीक है। जब कम्यूटेटर ही खराब हो गया, पूरा आर्मेचर ही खराब हो गया, फिर अपने क्या करना पड़ता है, पूरा आर्मेचर को चेंज। तो यहाँ पर इस समस्या से बचने के लिए अपन ने क्या किया, कार्बन का उपयोग कर लिया। कार्बन क्या होता है, एक इस प्रकार का पदार्थ होता है जो खुद घिस जाएगा। ये तो घिस जाता है खुद, सामने वाली चीज़ को नहीं घिसने देता। दूसरी बात, इसका जो प्रतिरोध जो होता है, शुरुआती प्रतिरोध, वो क्या होता है, ज़्यादा, ठीक है। और बाद में इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम। बाद में क्या हो जाता है, इसका प्रतिरोध कम। यानी खुद घिस जाएगा,
इसका शुरुआती प्रतिरोध ज़्यादा होता है, बाद में इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम। अब वो कम कैसे होगा कि अपन जो जितने भी अपने पास अर्धचालक धातुएं हैं, सॉरी अर्धचालक पदार्थ, और इसके अलावा अपने पास कुचालक पदार्थ, सारे क्या होते हैं, तापमान, उनका सारों का जो तापमान गुणांक जो होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक। तो इसका भी तापमान गुणांक क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, जब तापमान गुणांक इसका ऋणात्मक है तो अपने पास क्या होगा, जब भी इसके ऊपर घूमेगा तो घर्षण होगा। घर्षण की वजह से यहाँ पे क्या पैदा होती है, घर्षण की वजह से उष्मा। घर्षण हुआ तो घर्षण की वजह से क्या पैदा होगी, उष्मा। ठीक है, जब उष्मा उत्पन्न होगी यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन गर्म होगा। जब कार्बन गर्म होता है तो टेम्परेचर बढ़ गया इसका। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका प्रतिरोध मान क्या हो जाता है, घट जाता है। और जब घट गया तो इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा कम हो गया, यहाँ से धारा बहने के लिए आसान रास्ता उत्पन्न हो गया। तो उसी प्रकार अगर अपन यहाँ पे क्या लेते, मान लीजिए लोहा ले लिया मैंने, क्या ले लिया, लोहा। जब लोहा मैंने यहाँ पे लिया तो ये जब कम्यूटेटर घूमेगा, रोटेट करेगा तो वहाँ पर घर्षण होगा। घर्षण की वजह से वहाँ पे क्या पैदा होगी, उष्मा पैदा होगी। परंतु यहाँ पर मैंने क्या लिया, लोहा। लोहा यानी धातु। सभी अधिकतर धातुओं का तापमान गुणांक क्या होता है, धनात्मक। तो इसका तापमान गुणांक क्या होगा, धनात्मक होगा, और इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और खुद वोल्टेज ड्रॉप करने लग जाएगा। ये खुद क्या करेगा, वोल्टेज ड्रॉप। तो यहाँ पर जब वोल्टेज ड्रॉप होने लग गई तो लोड के पास वोल्टेज का मान क्या रह जाएगा, कम, और साथ ही करंट का मान भी यहाँ पे क्या हो जाता है, घट जाता है। क्योंकि जब भी प्रतिरोध बढ़ता है तो करंट का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे करंट का मान भी घट जाएगा और आपका लोड संतुष्टिपूर्वक काम में नहीं करेगा। तो इसलिए अपने यहाँ पे किसका उपयोग करते हैं, कार्बन का। और कार्बन एक बात मैंने बताई दी कि कार्बन क्या होता है, अर्धचालक। और कार्बन का प्रतिरोध क्या होता है, तापमान बढ़ने से घटता है और तापमान घटने से बढ़ता है। ठीक है, और कार्बन क्या होता है, अर्धचालक, और खुद घिस जाता है, दूसरे को घिसने नहीं देता। ये कार्बन के क्या थे, लाभ थे। अब बात करते हैं कार्बन का जो धारा वहन क्षमता है। कार्बन की धारा वहन क्षमता वो कितनी होती है अपने पास, 3.5 से लेकर 6 एम्पीयर प्रति सेमी स्क्वायर। यानी कि अपने जो कार्बन जो होता है उसके अगर मैं ब्रश यूज करता हूँ, एक सेमी का टुकड़ा ऐसे ले लिया, 1 सेमी से, यानी कि मैंने एक ले लिया यहाँ पे घन, क्या ले लिया, घन एरिया, फिक्स एरिया, मतलब 1 सेमी लंबाई वाला 1 सेमी चौड़ाई वाला एरिया ले लिया। उसको मैं यहाँ पे कार्बन ब्रश के रूप में यूज करता हूँ, ब्रश के रूप में क्या करता हूँ, यूज। तो वो अपनी जो उसकी धारा वहन क्षमता, यानी कि उसके अंदर से जो धारा प्रवाहित होती है वो कितनी हो सकती है, 3.5 एम्पियर से लेके 6.5 एम्पियर तक हो सकती है। यानी 3.5 से लेके 6.5 एम्पियर प्रति वर्ग सेमी। यानी इस टुकड़े 1 सेमी ऐसे है, ये 1 सेमी ऐसे, तो इसके अंदर से इतनी धारा प्रवाहित हो सकती है, इतनी धारा सहन कर सकता है ये वाला कार्बन का ब्रश। और ज़्यादा बड़ा लेंगे ज़्यादा कर लेगा, पर फिक्स मान जो होता है वो कितना होता है, 3.5 से लेकर 6.5 एम्पियर प्रति वर्ग सेमी तक। ठीक है, अगर अपन बात करें कि कार्बन ब्रश बनाते हैं अपन, तो जब भी अपन मार्केट से कोई भी कार्बन का टुकड़ा खरीद के लाते हैं, क्या लेके आते हैं, कार्बन का टुकड़ा खरीद के लेके आते हैं। तो मेरे को कार्बन ब्रश बनाना है, कोई मशीनें छोटी भी होती है, कोई मशीन बहुत सारी बड़ी भी होती हैं। तो मैं लेके आया बड़ा टुकड़ा, उससे काट लिया मैंने कार्बन का टुकड़ा छोटा, और छोटी मशीन में मैं घिस कर उसको ब्रश के रूप में स्थायी कर सकता हूँ। यानी मैं खुद घिस के कोई जगह पर घिस कर इसको सही करके लगा सकता हूँ। परंतु मान लीजिए मैं लोहे का यहाँ पे अगर ब्रश यूज करता तो लोहे को लेके आता, लोहे को घिसना क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठिन। यानी कि उसको आकृति में सही आकृति प्रदान करना क्या होता है, ज़्यादा कठिन होता है, क्योंकि वो क्या होता है, कठोर होता है। परंतु कार्बन एक ऐसा पदार्थ है जिसको अपन अलग अलग आकृति में उसको अलग अलग आकृतियाँ दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रश बनाना भी क्या होता है, इसका आसान होता है। और अब बात करते हैं ब्रश किस किस के बनाए जाते हैं, ब्रश से किस किस के बनाए जाते हैं उसके बारे में, किस किस के बनाए जाते हैं। अगर इसके बारे में बात की जाए, ब्रश मृदु, ग्रेफाइट, कार्बन का, तांबा प्लस कार्बन, यानी कि ये क्या होता है, मिश्र होता है, मिश्र पदार्थ। तो इसमें तांबा भी होता है और क्या होता है, कार्बन। इसके अलावा इलेक्ट्रोग्रेफाइट, ब्रश 4 प्रकार की होती हैं, मृदु ग्रेफाइट, कार्बन, तांबा प्लस कार्बन, इलेक्ट्रोग्रेफाइट। ये क्या 4 प्रकार के ब्रश हैं अपने पास। सबसे जो अधिकतर प्रयोग किए जाते हैं वो है अपने पास कार्बन का ब्रश। उसके बाद जो सेकंड स्थान आता है वो कौन सा आता है, तांबा प्लस कार्बन का। यानी अपन लगभग कार्बन का ही ब्रश यूज करते हैं। और जो बड़ी मशीनें आती हैं, बड़ी एम्पियर क्षमता वाली, उनके अंदर किसका प्रयोग कर लेते हैं, तांबा प्लस कार्बन का। ये ब्रश बहुत ही कम उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है अपने पास, 1 नंबर पर ये है, बाद में ये आता है अपने पास। ठीक है, तो ये दोनों ब्रश आपको याद करने जरूरी है, तो ये दोनों आप सभी याद कर लेना। अब बात करते हैं इसके एम्पियर क्षमता की, एम्पियर प्रति सेमी स्क्वायर में। यानी कि 1 सेमी स्क्वायर यानी कि
फिक्स एरिया वाले 1 सेमी से 1 सेमी से, और उतना मेरे पास टुकड़े लेता हूँ मैं ब्रश की, तो कितनी एम्पियर क्षमता वो देंगे अपने पास, यानी कितनी करंट वो सहन करेंगे। तो अपने मैंने अभी कार्बन का बताया था, कितने बताया, 5.5 से लेके 6.5 एम्पियर तक, यानी 1 सेमी का टुकड़ा 5.5 से लेकर 6.5 एम्पियर तक सहन कर सकता है। और तांबा प्लस कार्बन की बात की जाए, यानी तांबा और कार्बन मिक्स हैं, तो 15 से 16 एम्पियर वो दे सकते हैं। यानी तांबा प्लस कार्बन क्या होते हैं, कैसे धातु होते हैं। तांबा भी क्या होता है, बहुत अच्छा चालक होता है विद्युत धारा का, और कार्बन भी क्या है, चालक है, और जब घूमेगा तो वहाँ पे क्या होगा, घर्षण, उसकी वजह से कार्बन का प्रतिरोध क्या हो जाएगा आपके पास, घटकर कम हो जाएगा। तो वो 15 से 16 एम्पियर तक सहन कर सकता है 1 सेमी स्क्वायर का टुकड़ा, यानी एक फिक्स एरिया वाला टुकड़ा अगर बात करें तो 15-16 एम्पियर तक सहन कर सकता है। और अपने इलेक्ट्रोग्रेफाइट की बात करें, सॉरी मृदु ग्रेफाइट की बात करें, तो वो अपने पास आता है 9 से 9.5 एम्पियर, और ये अपने पास आता है 8.9 से लेकर 9 एम्पियर, यानी सबसे, तो अभी मैंने बात की थी कि सबसे अच्छा जो एम्पियर क्षमता होती है वो किसी होती है 15 से 16 एम्पियर तांबा प्लस कार्बन की होती है। पर छोटे मशीनों में इसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि तांबा क्या होता है, कठोर बहुत होता है, तांबा क्या होता है, कठोर। तो अपने पास छोटी मशीनों में कार्बन का ही ज़्यादा उपयोग करते हैं, और महंगा भी पड़ता है ये, क्योंकि तांबा क्या है, एक धातु है जो महंगी पड़ती है अपने पास। बाद में कौन आता है, कार्बन, जो 5.5 से लेकर 6.5 एम्पियर है। छोटी मशीनों में इसी का अधिकतर उपयोग करते हैं अपन, ठीक है। अब करते हैं अपन वोल्टेज ड्रॉप की बात, यानी कि अगर वोल्टेज ड्रॉप की बात की जाए, वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि अपने पास जब भी मशीनें घूमेंगी तो वहाँ पर जो अपने कार्बन ब्रश या ये जो जितने भी ब्रश हैं अपने पास, ब्रश के प्रकार, ठीक है, मेरे पास ब्रश के प्रकार जितने भी ब्रश हैं, वो उनका भी क्या होता है, खुद का प्रतिरोध होता है, उसकी वजह से वो क्या करते हैं, अपने पास वोल्टेज ड्रॉप, और जो अपने भारी जो लोड होता है उसको भी क्या वोल्टेज क्या मिलती है, कम मिलती है। तो कितनी वोल्टेज ड्रॉप कर सकते हैं ये। और इसकी बात की जाए तो सबसे पहले मैं कार्बन की ही बता देता हूँ। कार्बन करता है 2 वोल्टेज, कितनी करता है, 2 वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप हमेशा वोल्टेज के अंदर आती है। तो कार्बन हमेशा कितनी करेगा, 2 वोल्टेज, यानी कि एक ब्रश 1 वोल्टेज, 2 ब्रश 2 वोल्टेज। तो आप इतना मान लीजिए इतना बड़ा ब्रश ले लिया तो वो 1 वोल्टेज नहीं करेगा, वो ज़्यादा करेगा। तो यहाँ पर कितने का लेना है, एक, मैं यहाँ पे जो फिक्स बात कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ, 1 सेमी से 1 सेमी एस से, यानी एक फिक्स टुकड़े का कर रहा हूँ, 1 सेमी वाई 1 का टुकड़ा ले रहा हूँ, उसका मैं क्या कर रहा हूँ, वोल्टेज ड्रॉप की बात कर रहा हूँ। 1 ब्रश 1 वोल्टेज, 2 ब्रश 2 वोल्टेज। और तांबा प्लस कार्बन की बात की जाए अपने पास तो कितना होता है, 0.25 से लेके 0.35 तक, यानी कि अपने पास अगर तांबा प्लस कार्बन की बात की जाए कि तांबा और कार्बन मिश्र धातु है, मेरे मिश्र पदार्थ हैं, उनकी मैंने ब्रश बनाई है, तो 1/1 का टुकड़ा कितनी वोल्टेज ड्रॉप करेगा, 0.25 से लेकर 0.35 वोल्टेज के बीच में वो ड्रॉपेज कर सकता है आपका। और अपने अगर बात की जाए, ये तो हो गए मेरे पास इंपॉर्टेंट, ये तो अपने याद करनी करने। मृदु ग्रेफाइट की बात की जाए तो मृदु ग्रेफाइट कितना होता है, 1.6 वोल्टेज। और ये कौन सा आ गया मेरे पास, इलेक्ट्रोग्रेफाइट। इसकी जो वोल्टेज होती है वो कितने, 1.7 से लेकर 1.8 वोल्टेज तक ड्रॉपेज आपकी कर सकता है। तो ये थी इनकी वोल्टेज ड्रॉप। अब बात करते हैं अपन दबाव की, यानी कि अपने पास ये क्या है, कम्यूटेटर, इसके ऊपर मैंने क्या लगा दी, ब्रश लगा दी। और मैं इसका सही दबाव नहीं रखूँगा, ढीले रखूँगा ब्रश, तो जब भी ये घूमेगा तो ब्रश यहाँ से सही संपर्क बना नहीं पाएंगे, उछलेंगे यहाँ से ब्रश, ठीक है। जब भी कूदेंगे ब्रश इस प्रकार तो क्या होगा, यहाँ पे स्पार्किंग होगी, आपका कम्यूटेटर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा, और मशीन भी आपकी क्या होगी, ज़्यादा गर्म होने लग जाएगी, अति तप्त। और कम्यूटेटर आपका क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, उसके अंदर खड्डे पड़ जाएंगे, क्या पड़ जाएंगे, खड्डे। जब भी ये इस प्रकार कूदेगा तो यहाँ पे क्या पड़ जाएंगे, खड्डे, और आपका कम्यूटेटर क्या हो जाएगा, ख़राब। जब कम्यूटेटर ख़राब हो गया तो आर्मेचर पूरा ही क्या हो गया, ख़राब। तो यहाँ पे अपने आर्मेचर क्या करना पड़ेगा, चेंज। इसीलिए ब्रश का क्या रखा जाता है, इसी प्रकार से दबाव रखा जाता है। वो दबाव कितना होता है, और उसकी बात की जाए तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कार्बन की, क्योंकि कार्बन सबसे ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट। तो कार्बन का दबाव कितना होता है उसके बारे में अगर बात करूँ तो कार्बन का दबाव 0.22 से लेकर 0.27 किलोग्राम प्रति सेमी स्क्वायर, यानी कि कार्बन का जो दबाव होता है, ब्रशों का जो दबाव होगा कम्यूटेटर पर, वो कितना होना चाहिए, 0.22 से लेकर 0.27 kg होना चाहिए प्रति सेमी स्क्वायर में। यानी कि दबाव, यहाँ पे दबाव का मात्रा क्या होगा, kg प्रति सेमी स्क्वायर, इतना दबाव होना ही चाहिए। और इससे कम या ज़्यादा है दबाव, और ज़्यादा है तो भी वहाँ पे क्या गर्मी पैदा होगी, ज़्यादा उष्मा पैदा होगी। अगर कम है तो भी वहाँ पे स्पार्किंग पैदा होगी, उसकी वजह से क्या पैदा होगी, उष्मा, ठीक है। सॉरी, ये किसका था, कार्बन का, 0.22 लेके 0.27 kg प्रति सेमी स्क्वायर, ठीक है। अगर अपन तांबा और कार्बन की बात करें तो कितना आ गया, 0.15 से 0.18 kg प्रति सेमी स्क्वायर। इसके दबाव का जो मात्रा रहेगा वो क्या रहेगा, 0.15 kg प्रति सेमी स्क्वायर रहेगा। और जो
तांबा प्लस अगर कार्बन की बात की जाए 0.15 से लेकर 0.18 kg प्रति सेमी स्क्वायर इसका दबाव रखा जाना चाहिए। और इससे कम हो ज़्यादा है तो अपने पास क्या उत्पन्न हो जाएंगे, हानियाँ उत्पन्न हो जाएंगी, यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होगी, उसकी वजह से वहाँ पे क्या पैदा होगी, हानियाँ। और अब बात करते हैं मृदु ग्रेफाइट की। मृदु ग्रेफाइट की बात की जाए तो मृदु ग्रेफाइट की तरफ 0.12, और अगर आप बात करें इलेक्ट्रोग्रेफाइट की तो इसका पॉइंट है 22 kg प्रति सेमी स्क्वायर। वो वोल्टेज ड्रॉप को वोल्टेज में मापा जाता है। और इस धारा वहन क्षमता यानी कि धारा घनत्व, इसको क्या बोल सकते हैं अपन, धारा घनत्व। धारा घनत्व को किससे मापा जाता है, एम्पीयर प्रति सेमी स्क्वायर, और दबाव को kg प्रति सेमी स्क्वायर, वोल्टेज ड्रॉप को वोल्टेज में, ठीक है। और इलेक्ट्रो यानी कि विद्युत ग्रेफाइट, इसको विद्युत ग्रेफाइट भी अपन बोल सकते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है। ये 4 प्रकार के ब्रश बनाए जाते हैं जिनके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है कार्बन, उसके बाद सेकंड स्थान पे कौन आता है, तांबा प्लस कार्बन। और इसका जहाँ पे उपयोग किया जाता है, यानी इसका कहाँ पे उपयोग किया जाता है, बड़ी बड़ी मशीनों में, बड़ी बड़ी अल्टरनेटरों में और बड़ी बड़ी जनरेटरों में। किसका प्रयोग करते हैं अपन, तांबा प्लस कार्बन का। और सामान्यतः किसका उपयोग करते हैं, कार्बन का। और मृदु ग्रेफाइट की बात की जाए, जो छोटे छोटे जो अपने पास खिलौने आते हैं, यानी कि वो छोटे छोटे खिलौने, उनके अंदर अपन मृदु ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, छोटे छोटे खिलौनों में, यानी बहुत कम HP की मशीनें जो होती हैं अपने पास, उनके अंदर मृदु ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं अपन, ठीक है। ये था अपने पास ब्रशों के प्रकार और ब्रश कौन कौन से होते हैं उनके बारे में। और ब्रश का काम क्या होता है, जो जितनी भी वहाँ पे विद्युत पैदा हो रही है, यानी EMF जो पैदा हो रहा है, उसको भारी लोड को सप्लाई देने का काम करता है कौन, ब्रश। ब्रश अकेली काम नहीं कर सकती, तो उसके साथ एक जुड़ी जाती है ब्रश लीड, यानी कि ब्रश होती किस प्रकार की है, ये मान लीजिए मेरे पास क्या है, एक पोल, क्या पोल है, ये मेरे पास पोल है S, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, एक आर्मेचर, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दी, ये साफ्ट होगी, साफ्ट क्या लगा दी, कम्यूटेटर, और यहाँ पर मैंने लगा दी ब्रश। अब ब्रश लगा दी, अब ब्रश अकेली अपना हवा में नहीं लटका सकते, तो ब्रश को एक जगह स्थिर रखने के लिए यहाँ पे क्या लगाया जाता है, ब्रश होल्डर। जिस प्रकार अपना लैंप जिस होल्डर में लगता है, उसी प्रकार क्या लगाते हैं, ब्रश होल्डर। लैंप होल्डर का उद्देश्य ये होता है कि लैंप एक जगह क्या रहे, स्थिर रहे, बना हुआ रहे। उसी प्रकार ब्रश का भी उद्देश्य क्या, ब्रश होल्डर का उद्देश्य क्या होता है कि अपने पास जो भी ब्रश है, वो ब्रश एक जगह क्या रहे, स्थिर रहे, बनी हुई रहे। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एक ब्रश होल्डर। ब्रश होल्डर बना होता है किसका, पित्तल का। किसका बना होता है, पित्तल का, जिसको अपन ब्रास भी बोलते हैं, ठीक है। दोनों तरफ मैंने क्या लगाते, ब्रश होल्डर। और ब्रश होल्डर को कसने के लिए यहाँ पे क्या लगाता हूँ मैं, एक रोकर आर्म या रोकर प्लेट। रोकर आर्म या रोकर प्लेट एक ही बात है, रोकर आर्म या रोकर प्लेट। रोकर प्लेट होती है गोल, जिस पर प्लेट होती है उसी पर रोकर प्लेट होती है। बीच में क्या होता है, खंचा कटा होता है, ताकि ये जो अपने पास साफ्ट है वो उसके अंदर से आराम से जा सके। और दोनों तरफ क्या लगे होते हैं, ब्रश होल्डर, उनके अंदर क्या डाली जाती है, आपकी ब्रश डाली जाती हैं। और उसके ऊपर लगा दी जाती है स्प्रिंग, किसके लिए, दबाव के लिए। यहाँ पे क्या लगा देते हैं, स्प्रिंग, इस प्रकार, ताकि इससे दबाव बना हुआ रहे, ठीक है। और दबाव लगाने के बाद, ये मैंने लगा दिया दबाव, इसको लगाने के बाद यहाँ पे क्या लगाते हैं, एक तार लगाते हैं। क्या लगाते हैं, तार, ताकि भारी लोड को क्या मिल जाए, सप्लाई। इस तार को क्या बोलते हैं, ब्रश लीड। क्या बोलते हैं, ब्रश लीड, ठीक है। क्योंकि ब्रशों की क्या लगा, तार, इस तार को क्या बोलते हैं, लीड बोलते हैं। तो ब्रशों को लगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ब्रश लीड। ये तो अगर आपको पूछा जाए कि भारी लोड को सप्लाई देने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो कार्बन ब्रश और ब्रश लीड का उपयोग किया जाता है। और ये दोनों में से एक भी चीज़ आपके पास नहीं होगी तो भारी लोड को क्या नहीं मिलेगी, आपको सप्लाई नहीं मिलेगी। तो ये बात थी ब्रश के बारे में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो उठ गया था वो क्या आता है अपने पास, घर्षण गुणांक। घर्षण गुणांक, अभी मैंने ब्रशों की बात की थी, मेरे पास दबाव सही था, ब्रश भी सही लगी हुई थी, रोकर प्लेट भी लगी हुई है, सब कुछ लगा हुआ है। तो वहाँ पर जब भी अपना आर्मेचर घूमेगा तो वहाँ पे क्या होगा, घर्षण तो होगा ही होगा। घर्षण होने की वजह से वहाँ पे कौन घिसेगी, ब्रश घिसेगी आपकी। कम्यूटेटर घिसेगा वो अलग बात है, वो बहुत कम घिसेगा, पर ब्रश क्या घिसेगी ज़्यादा। तो ब्रश का घर्षण गुणांक यानी एक फैक्टर होता है कि अगर अपन मान लीजिए इतनी स्पीड में मोटर घूम रही है, जितनी तरह आपका घूम रहा है, तो कितनी घिसनी चाहिए, और नहीं घूम रहा है उसमें कितना रहना चाहिए, सब कुछ अगर देखा जाए तो वहाँ पे फैक्टर उठ के आता है, वो कितना आता है। घर्षण गुणांक की बात की जाए अपने पास, तो छोटी मशीनें जो होती हैं अपने पास, छोटी मशीनें, उनका होता है 0.22, और बड़ी मशीनों का क्या होता है घर्षण गुणांक 0.44। और घर्षण गुणांक होता है क्या, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। तो आप यहाँ पर इतने याद कर लीजिए, घर्षण गुणांक छोटी मशीनों में 0.22 होता है और बड़ी मशीनों में क्या होता है 0.44, ठीक है। तो ये था घर्षण गुणांक, ये होता है फिक्स मान। तो इस वीडियो में अपन सिर्फ बात करेंगे यहीं तक। तो अगले वाले वीडियो में बात करेंगे अगले वाले पॉइंट के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।